नमस्कार, मैं गणपत पूनिया आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सेशन चल रहा था हमारा राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक था राज्यपाल। कल हमने राज्यपाल का उल्लेख संविधान में बताया गया था, उसके मतलब किस अनुच्छेद में किस भाग में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है, उन सब पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। इसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं आगे कि राज्यपाल की क्या योग्यता है, मतलब राज्यपाल बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसे आप जो 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए आपको 10th पास की आपके पास क्वालिफिकेशन है, उसी आधार पर आपको राज्यपाल बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद हम कल हमने शुरू किया था 153 से 156 तक पढ़े थे। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए 157 में क्या दे रखी है, राज्यपाल की योग्यताएं। आपको अनुच्छेद पूरा आसानी से याद करना है, एक आप ट्रिक के हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि अनुच्छेद राज्यपाल में ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 अनुच्छेद हैं जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो। और सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में दे रखी है, तो अनुच्छेद 157 के अंतर्गत दे रखी है। ठीक है, तो राज्यपाल की क्या योग्यता है? सबसे पहले ये कि भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना आवश्यक है, यानी भारत का नागरिक होना आवश्यक है। साथ ही वो मूल रूप से अर्थात जन्म से नहीं, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए मूल रूप से। मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति और भारत में जन्म हो गया उसका, ठीक है ना, वो राज्यपाल नहीं बन सकता। भारतीय मूल का होना चाहिए, वही राज्यपाल बन सकता है। इस चीज को आप पूरे ध्यान से मतलब समझने का जो स्वरूप वो है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न का जो ट्रेंड चल रहा है वो कैसे भी आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से उसका जन्म भारत में होना चाहिए। ठीक है, फिर न्यूनतम आयु 35 वर्ष, यानी आपकी आयु 35 वर्ष है और आप भारत में जन्मे हो, आप भारत के मूल निवासी हो, तो आप राज्यपाल बनने की योग्यता रखते हो। ठीक है, फिर आगे कहता है, एक नोट लगा के लिखा हुआ है कि राज्यपाल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता व अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। यानी राज्यपाल बनने के लिए आपके शैक्षणिक, आप बिना पढ़े, आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, फिर भी आप राज्यपाल बन सकते हो, क्योंकि शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है और अधिकतम आयु क्या होगी उसका भी संविधान के अंतर्गत उल्लेख नहीं मिलता है। तो अनुच्छेद 157 में क्या दे रखी है, राज्यपाल की योग्यता है। योग्यता में क्या, भारत का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये 2 योग्यताएं संविधान के अंतर्गत निर्धारित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की सेवा शर्त, यानी राज्यपाल पद की क्या सेवा शर्तें हैं, वो अनुच्छेद 158 में दे रखी है। 158(1) के अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्यपाल संसद राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना, यदि है तो जिस स्थिति को राज्यपाल का पद धारण किया जाता है उससे स्थिति में सदन में उस स्थान को रिक्त माना जाता है। यानी क्या कहा गया है कि राज्यपाल जो पद की शर्तें क्या है कि आप मान लीजिए आप संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का आप सदस्य हो, ठीक है ना, आप सदस्य नहीं होने चाहिए। भाई आप मान लो विधानसभा के सदस्य तो हो, तो आप राज्यपाल नहीं बन सकते हो। फिर भी यदि आप बन जाते हो तो क्या कह रहे हैं कि जिस स्थिति को राज्यपाल पद धारण किया जाता है, यानी जैसे मान लो आज आपने पद धारण किया तो आपकी वो पहले वाली योग्यता जो विधानसभा के सदस्य हो चाहे आप संसद के सदस्य हो, वो वहां से आपको रिक्त माना जाएगा। ठीक है, उस स्थिति में सदन में उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। यानी आप एक व्यक्ति एक साथ 2 पद पर नहीं रह सकते हो। ठीक है, यह है पहली सेवा शर्त अनुच्छेद 158(1) के अंतर्गत। दूसरी है अनुच्छेद 158(2) के अंतर्गत क्या कहा है, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यानी आप जब राज्यपाल पद पर आप आसीन हो तो आप अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करोगे। ये किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 158(2) के अंतर्गत बताया गया। फिर अनुच्छेद 158(3) के अंतर्गत क्या कहा है कि राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण
संसद करती है। यानी राज्यपाल का जो वेतन और भत्ते जो भी उसको सुविधा दे रखी है उसका निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। ठीक है, और फिर कहते हैं राज्यपाल बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। राज्यपाल के भत्तों एवं विशेषाधिकारियों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में मिलता है। यानी राज्य का जो राज्यपाल होते हैं उसके मकान में आपको रहने के लिए आपको किसी भी प्रकार का किराया नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और राज्यपाल के जो भत्ते हैं, वेतन है, उसका उल्लेख किस में मिलता है? दूसरी अनुसूची में मिलता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्यपाल का वेतन और भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तो वो मिलता है दूसरी अनुसूची में। इस चीज को आप याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 158(3) क के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसे वह वेतन भत्ते मिलते हैं जिस अनुपात में राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे। यदि कल हमने पढ़ा था कि मूल संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या उस व्यक्ति को दुगना वेतन मिलता है? तो इसी स्थिति में क्या करते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसे वह वेतन भत्ते मिलते हैं जिसका अनुपात राष्ट्रपति के द्वारा एक आदेश के तहत निर्धारित किया गया है कि भाई ये फलाना व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो इसको इस प्रकार से वेतन दिया जाए। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ही कहा गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और आप याद करो 7वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि ABCD श्रेणियों को समाप्त किया गया था। लोकसभा के अंतर्गत 500 सीटों की जगह 525 सीटें की गई थी और राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद को सर्जित किया गया था। आपको ये चीजें याद रखनी है। वापस रिवीजन मैंने आपको करवा दिए हैं कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। ठीक है, उसमें ये 3-4 बातें मुख्य रूप से हुई थी जो हमने कल पिछले सेशन में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 158(4). ये क्या कह रहा है कि राज्यपाल की परिलब्धियां और वेतन भत्तों में पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी राज्यपाल के जब राज्यपाल पद पर आसीन होता है उससे लेके जब तक उसका जो कार्यकाल होता है 5 साल का, तब तक उस कार्यकाल के दौरान उसमें वेतन और भत्तों में किसी प्रकार की कटौती परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अलाभकारी परिवर्तन मतलब पहले बोल रहे कि आपको ये मकान रहने के लिए आपको किसी प्रकार का किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन तो फिर 1-2 साल बाद आप ऐसा कर दो कि नहीं राज्यपाल से इस मकान का किराया लिया जाए, तो आप उस मतलब कार्यकाल के समय आप किसी भी प्रकार के वेतन भत्ते जो भी सुविधा मिल रही है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब स्मरणीय तथ्य के रूप में आपको याद रखना है कि राज्यपाल को वर्तमान में 3,50,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है जो कर मुक्त है 2017 से। यानी वर्तमान में राज्यपाल को 3,50,000 रुपए मासिक पेमेंट मिलता है। ठीक है, और क्या मिलता है? वो भी बिल्कुल इनकम टैक्स फ्री, मतलब किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेते हैं किससे? राज्यपाल से। और कितना मिलता है? 3,50,000। इस चीज को आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर, मान लो पेपर का लेवल जो सरल होता है तो उसमें ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है। ठीक है, 3,50,000। राज्यपाल की योग्यता में उम्र क्या है? 35 वर्ष। देखो आपको एक ट्रिक है, मतलब राज्यपाल की उम्र क्या है? 35। ठीक है, और पेमेंट कितना मिल रहा है? लाख। तो आपको ये ट्रिक याद में रखनी, 35 से 35। ठीक है, ऐसे आप खुद की जो ट्रिक बना के आप जितना याद कर सकते हो उतना कोई भी कोचिंग का नोट्स कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि
पढ़ना आपको, हम सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, उस चीज को समझा सकते हैं, उस चीज को सरल तरीके से आपके सामने फेस कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको ही होगा, क्योंकि आप जितना जितना सरल तरीके से समझोगे उतना उस चीज को आप जल्दी सीख पाओगे। तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम उस चीज को जितना जल्दी, मतलब जितना सरल हो सके उस चीज को हम आसानी से आपको समझाने का प्रयास करें। लेकिन आप अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हो, आप दूसरों की ट्रिक नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं क्या ट्रिक बना रहा हूं, आपको वो ट्रिक समझ में आ रही है या नहीं आ रही, जो आपने ट्रिक बनाई है वो मेरे समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो ट्रिक आपको खुद को तैयार करनी है कि मुझे राज्यपाल के अनुच्छेद कैसे याद करने हैं, राज्यपाल से संबंधित जो भी जानकारी हो मुझे कैसे तैयार करनी है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ। 159 के अंदर शपथ दे रखी है, आपको राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद आपको पूरे के पूरे आपको याद करने ही होंगे, क्योंकि अनुच्छेद आपसे किसी भी समय पूछ सकते हैं। राज्यपाल पद का उल्लेख किस में है, राज्यपाल पद की योग्यता किस में है, राज्यपाल पद की सेवा शर्तें किस अनुच्छेद में है, राज्यपाल की शपथ किस में है, राज्यपाल की जो शक्ति है वो किस में है, इससे संबंधित सारे के आपको अनुच्छेद एक ट्रिक, मतलब आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। आप अनुच्छेद को एक मतलब बड़ा सा एक डायग्राम बना के उसको उसमें आप तैयार कर सकते हो। आपको जैसा अच्छा लगे आप उसके हिसाब से आप याद करने की कोशिश करते रहे। तो इसमें 159 के अंदर क्या दे रखा है कि राज्यपाल की शपथ, तो राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है। ऐसा नहीं कि पद ग्रहण करने के बाद शपथ लूंगा, नहीं, पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है उस पद की, ठीक है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, शपथ संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य का मुख्य उच्चतम मतलब जो न्यायालय उच्च न्यायालय उसका मुख्य न्यायाधीश। और यदि मान लो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो तो उसमें वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। यानी मान लो मुख्य न्यायाधीश उस समय उपलब्ध नहीं हो तो उस उच्च न्यायालय का मुख्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो शपथ दिला सकता है। और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं मिलता है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना कि अनुसूची 3 के अंतर्गत राज्यपाल का शपथ का जो प्रारूप नहीं मिलता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन है तो उपबंध राष्ट्रपति कर सकता। यानी 160 है अनुच्छेद, उसके अंतर्गत राज्य मतलब राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को कहा जाता है कि आपको ये कार्य करने हैं, मतलब उसको प्रतिबंध करता है 160 के अंतर्गत, ठीक है। फिर आता है 161, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को आराम से समझना। देखो, राज्यपाल की क्षमता करने की शक्ति का उल्लेख, मतलब जो कार्य करने की क्षमता का उल्लेख दे रखा है किसमें, अनुच्छेद 161 में। समा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार एवं लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियां, यानी इसके अंतर्गत राज्यपाल की वो शक्तियां हैं जिसमें किसी कैदी की सजा को कम कर सकते हैं, उस सजा को टाल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब समा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन करना, परिहार या लघुकरण, यानी उसका जैसे मान लो किसी को फांसी की सजा मतलब किसी को उम्र कैद की सजा हो गई है, उस सजा को टाल सकते हैं या उस सजा में कटौती कर सकते हैं, ठीक है ना। निलंबन, और लगता है कि हाँ उसमें निलंबन भी कर सकते हैं। और कौन कौन सी है कि राज्यपाल ऐसे विषय पर क्षमा कर सकता है जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, यानी राज्यपाल उस विषय को ही क्षमा कर सकता है जिसका क्या है, कार्यपालिक शक्ति का विस्तार है। ऐसा नहीं हो कि मान लो वो विषय राष्ट्रपति से संबंधित है और राज्यपाल उसको क्षमा कर दे, उस विषय को लेके बोल दे कि हाँ मैंने आपको नहीं, राष्ट्रपति की शक्तियां राज्यपाल से ज्यादा है, ठीक है ना। किसी विधि के विरुद्ध किए गए अपराध पर सिद्ध दोष ठहराया गया हो, मतलब किसी आप जैसे मान लो सड़क पे जा रहे हो, ठीक है ना, और आपको कहा गया है कि सड़क पे आप अपनी दिशा के अनुसार, आप अपनी गति के अनुसार सड़क के नियमों का पालन करते हुए आपको चलना है, लेकिन आपने नियमों का पालन नहीं किया और आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, तो क्या है कि विधि के विरुद्ध किए गए अपराध पर सिद्ध दोष ठहराया गया है, व्यक्ति के दंड को समा
प्रविलंबन विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघु करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। यदि आपने कोई ऐसा अपराध किया, ठीक है ना, जिसमें राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये गलती से हो गया, इसमें इसकी सजा को कम करना चाहिए, इसकी सजा को टालना चाहिए, ठीक है, इसकी सजा को निरस्त करना चाहिए, ये सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? राज्यपाल से। ठीक है, और राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्तियों मतलब समता करने की शक्ति के में तुलनात्मक अंतर है, क्योंकि तुलनात्मक अंतर होता ही है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां ज्यादा होती हैं और राज्यपाल के पास कम होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी 162 के अंतर्गत क्या दे रखा है कि राज्य की कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है उसका विस्तार क्या है कि किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा इसके संबंध में उसे राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। यानी कार्यपालिका का मुख्य कौन होता है? राज्यपाल। एक मिनट है, मतलब ये जो कार्यपालिका है इसका मुख्य कौन होता है? राज्यपाल। यानी कार्यपालिका से संबंधित मतलब किसी नियम को लागू करना किसके हाथ में होता है? राज्यपाल के हाथ में। ठीक है, तो किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा इसके संबंध में उसे राज्य की विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। मतलब कानून बनाकर कौन तैयार करते हैं? विधानमंडल में कानून तैयार होते हैं और लागू कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों को विधि बनाने की शक्ति होती है उसमें राज्य की कार्यपालिका संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उसे परिसीमित होगी। नहीं समझ में आया? तेरी ये जो मैंने राम कहानी कही है ये आपके समझ में नहीं आई, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है मैं आपको पूरे से अच्छे से समझ में दिला सकूं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, जैसे समवर्ती सूची है हमारी, समवर्ती सूची, उस पे केंद्र भी कानून बना सकते हैं और राज्य भी कानून बना सकते हैं। तो एक हमारा टॉपिक आ गया शिक्षा। क्या आ गया? शिक्षा। ठीक है ना, इस शिक्षा पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य अपना खुद का कानून ला सकती है। ठीक है, तो अब इस पे क्या होगा? ये जो हमारा मैटर है, जो शिक्षा है, इसके ऊपर मान लीजिए राज्य ने कानून बनाया, ठीक है, तो ये हो गया लागू। ठीक है, फिर मान लो इसी पर केंद्र ने बनाया, तो ये हो गया केंद्र का लागू और ये हो गया खत्म। ठीक है, फिर मान लीजिए इस शिक्षा पर पहले किसने बनाया? केंद्र ने कानून बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया लागू। और इसके बाद यदि राज्य ने बनाया तो इस पर पहले से किसने बना रखा है? केंद्र ने कानून बना रखा है, तो राज्य का वैसे ही लागू नहीं होगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मान लीजिए इस शिक्षा पर केंद्र का कानून बना हुआ है, ठीक है, लेकिन राज्य की विधानमंडल में वो बिल पेश होकर किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास, और राज्यपाल उस बिल को किसके पास भेजता है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। तो वह कानून लागू हो जाता है और यह निरस्त हो जाता है। तो इस 162 संविधान इस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको यही बताया गया है कि मान लीजिए किसी एक विषय जैसे समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो किसी ऐसे मुद्दे पर मान लीजिए राज्य सरकार ने कानून बनाया, लागू हो गया, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने उस विषय पर लागू कोई नया कानून बना दिया, तो राज्य का खत्म हो जाता है। और यदि मान लो केंद्र सरकार उस पर सबसे पहले यदि मान लो बना लेती है
कोई कानून तो वो लागू होती है, बाद में राज्यपाल बनाता है तो राज्यपाल राज्य का तो वैसे ही लागू नहीं होना है। लेकिन केंद्र का पहले बना हुआ राज्य की राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है, राष्ट्रपति अनुमति दे देता है, तो वह केंद्र के कानून पर भारी पड़ता है। ठीक है, ये 162 संविधान मतलब अनुच्छेद के अंतर्गत आपको बात बताई गई है। तो संविधान जो राज्यपाल के जो अनुच्छेद थे 153 से लेकर 162 तक हमारे अनुच्छेद हमारे हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं हम आगे। आगे क्या आता है कि राज्यपाल की शक्तियां, सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां। ठीक है, यानी राज्यपाल की क्या शक्ति है, उसके अंदर भी सबसे पहली शक्ति कौन सी है, कार्यकारी शक्ति। तो इसके अंदर क्या कहा है कि राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 166 में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो राज्य के जो सभी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं, क्योंकि ये औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, और वास्तविक कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक शासक कौन होता है, सीएम। ठीक है, और औपचारिक कौन होता है, राज्यपाल। तो राज्य के जो भी कानून बनेंगे, जो भी कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम से होंगे, जिसका उल्लेख 166 अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधायी व प्रशासनिक सूचना मांग सकता है, यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधायी और प्रशासनिक सूचना मांग सकता है। इसका उल्लेख कहां मिलता है, अनुच्छेद 167। 4 राज्य कौन कौन से, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपालों को विशेष दायित्व दिया गया है कि वह अपने राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री को नियुक्त करेंगे। यानी राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं। किन, इन 4 राज्यों के अंदर कौन कौन से, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। जो जनजाति कल्याण का एक मंत्री, जिससे उन जनजातियों का विकास हो सके, उनका कैसे नई चीजें उन जाति में क्या लानी चाहिए, उनके लिए क्या योजनाएं बनानी, उसके लिए पर्सनल एक मंत्री की नियुक्ति कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, अनुच्छेद 356। यदि मान लीजिए राज्य में शासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रही है तो राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि अमुक राज्य के अंतर्गत शासन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो इसमें राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाए। किसके अंतर्गत, 356 के अंतर्गत। असम के राज्यपाल को जनजाति क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए तथा सिक्किम के राज्यपाल को शांति स्थापित करने के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान किया जाता है संविधान में। यानी असम के राज्यपाल और सिक्किम के राज्यपालों को वहां पर शांति स्थापित करने के लिए उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे कि राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। 164 हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्य मंत्री परिषद की मुख्यमंत्री की सलाह से, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से, जो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत दिया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। किसके अनुच्छेद के अंतर्गत, 165 अनुच्छेद के अंतर्गत। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 316 के तहत। राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, जो अनुच्छेद 243 के और 243 Z1 के अंतर्गत, जो हमारा पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद है उसके तहत क्या करते हैं, चुनाव आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 243I और 243Y के अंतर्गत। जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, तो आपको ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। अब हम बढ़ते आगे
कि सभी राज्य पोषित, ठीक है, इस चीज को आप याद रखना, राज्य पोषित सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की, जिसमें निजी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है, यानी राज्य पोषित जिसका संरक्षण राज्य सरकार करती है, ठीक है, सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की, तथा राज्यपाल स्वयं कुलाधिपति होता है राज्य पोषित सरकारी विश्वविद्यालय का। यानी राज्यपाल होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि राज्यपाल होता है सभी राज्य के सभी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति या राज्य पोषित सरकारी विश्वविद्यालय, तो राज्य पोषित सरकारी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। और जो सरकारी विश्वविद्यालय उनमें कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल राजस्थान स्काउट एवं गाइड का संरक्षक होता है, यानी राजस्थान स्काउट एंड गाइड का क्या होता है? संरक्षक होता है। और राज्यपाल राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति होता है, ठीक है। पूछ लिया जाए राज्य के राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति कौन है, तो वो होता है राज्यपाल। अब बात करते हैं कि राज्यपाल भूतपूर्व सैनिक हेतु एकीकृत निधि का प्रबंध समिति का सभापति होता है, ठीक है। राजस्थान का राज्यपाल राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी व पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष होता है। इस चीज को याद रख के वेरी इंपोर्टेंट कर लो, काफी बार पूछा गया है कि राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल, ठीक है। और महाधिवक्ता, राज्य मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, ये तीनों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जब चाहे तब इनको हटा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन? महाधिवक्ता, राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग, राज्य नियंत्रक एवं महालेखा एवं राज्य लोक सेवा आयोग की लेखा रिपोर्ट को विधानसभा में रखवाता है हर साल। जैसे ही हर जो हमारा सत्र चलता है, ठीक है ना, साल का पहले सत्र में इनकी रिपोर्ट, जो पिछले एक साल के अंतर्गत जो जो कार्य किया है उनकी रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखवाता है कौन? राज्यपाल, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करें। जितना ज्यादा हो सके आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर आपका भरपूर प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद।